इस पे हमने आने के बाद 250 रुपये चलाया। यद्यपि हमारे विरोधी दलों ने कहा था कि केवल चुनाव तक की योजना है, बाद में बंद कर देंगे, वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन हमने उस पर भी धनराशि बढ़ा करके इस संकल्प की पुष्टि की कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये सारी योजनाएं उसी प्रकार से चालू रहेगी। मुझे ऐसी बहुत सारी योजनाओं में काफी चीजें बता सकता हूँ, जैसे हमने लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस टंकी की रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की है, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी सारी सुविधाओं के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगा जैसे कि सभी साथियों ने अभी सुना होगा मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रेस वार्ता को लेकर के उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सभी लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना सब बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बताया है सभी साफ साफ शब्दों में कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी और इसकी राशि बढ़कर आएगी और वो राशि सभी को मिलेगी और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सभी को मिलेगी और लाडली बहना योजना की जो 19वीं किस्त है वो आज जारी हो सकती है। और आगे सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव। आगे इस सारी बातों को दीजिए। बड़ा काम हमने पहली बार ये किया कि किसानों के लिए सीधे सीधे साइबर तहसील की व्यवस्था देश में पहली बार लागू की है। अगर कोई किसी की आमतौर पर कोई रजिस्ट्री करा लेता, विक्रय पत्र का पंजीयन कराता है, तो फिर पटवारी गिरदावर के पास नामांतरण के लिए उसको जाना पड़ता है। हमने प्रबंधन ये किया कि जो भी कोई अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करेगा, ऑटोमेटिक साइबर तहसील के माध्यम से उसका नाम चढ़ जाएगा। ये पहले देश में पहला प्रयोग है जिस आधार पर हमने सभी की सहूलियत देते हुए सिस्टम को बनाया है। इसके भी 3 चरण है। पहले बड़ा नंबर अकेला उसका हो रहा था, बाद में 1/2 वालों को भी ले रहा है, अब 1/3 अर्थात 1 नंबर के 3 हिस्से हो गए, तो तीनों का भी पंजीयन हमारे साथ हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे नदी जोड़ो अभियान में हमें बड़ी सफलता मिली है। नदी जोड़ो अभियान में केन बेतवा ये बहुत बड़ी बृहद योजना है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वप्न देखा था कि ये नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भारत की पहली नदी जोड़ो अभियान की पहली योजना केन बेतवा, जो बुंदेलखंड और यूपी दोनों राज्यों के मध्य में लगभग 1 लाख करोड़ की ये योजना है, जिसके माध्यम से हमारी इस योजना के पहले चरण का भूमि पूजन लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी समय देंगे, तो हम इस पखवाड़े के अंदर इस योजना को रखने जा रहे हैं। एक 20 वर्ष से ज्यादा समय से पार्वती काली सिंध चंबल योजना पे भी हमने सहमति दी है कि हमारे राज्य और राजस्थान दोनों के हित सामान्य है और सहज है। ऐसे में पुराने काल में लंबे समय तक इस योजना को, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई ये रहती है कि विपरीत राजनीति के जब राजनेता सरकार बनाते हैं तो कमोबेश इसकी कीमत हमको चुकाना पड़ी है, लेकिन अब भाग्य से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की एक ही दल की राजनीति के कार्यकर्ता होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री के आग्रह से हमने भी कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल तीनों का जल आगे जाकर जमुना और जमुना से गंगा में जाता है, अर्थात गंगा देश की नदियां हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी योजना पे काम करने का हमने निर्णय किया है। हमने सहमति दी है। आमतौर पर इस पे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मध्य सरकार बहुत दिनों तक लड़ती रही, लेकिन हमने इसमें समाधान दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों राज्यों के लिए बेहतर होगी। तो 10 जिले हमारे और बाकी के 13 जिले राजस्थान के दोनों के बीच में इसका भी हमने अपनी जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा के कामों के प्लान दोनों राज्य बना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस योजना का जब वो चाहेंगे आगे वो अनाउंस करके हमारा एमओयू पे हमने मनमस्तिष्क से इसमें स्वीकृति सहज रूप से दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे फ्लोटिंग सोलर पार्क, आईटी पार्क, सोंडवा, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बहुत सारे प्रकार से हमने अलग अलग कार्यक्रमों कामों को जोड़ा, जिसकी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ आपको एक पुस्तिका देंगे जिसमें विस्तृत रूप से वो मिलेगा। खास एक बात हमने कहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद 2024 तक भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और 5 साल में वो 3री अर्थव्यवस्था बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से राज्यों की अपनी भूमिका होना चाहिए। तो हमने अपनी सरकार के गठन के बाद निर्णय किया था कि जो हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट है, इसको हमने पहले साल में 3.5 लाख करोड़ का और इसको 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ के हमारे अपने निवेश को, हमारे बजट को ले जा करके सभी प्रकार की पुरानी योजनाएं, योजना उस सारी योजना को चालू रखते हुए हमारा जीडीपी बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके लिए हमने चरणबद्ध रूप से काम भी चालू किया है। खास करके संभाग केंद्र की डिजिटल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने जो करना प्रबंध शुरू किया था, तो 6 हमारी डिजिटल कॉन्क्लेव हुई है, जिसके माध्यम से हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी तक हमारे पास प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर। जैसा कि साथियों आपने अभी सुना होगा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि हम लाडली बहनों को लेकर और जो 1250 रुपये है उसकी राशि बढ़ाएंगे, और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जन कल्याण योजना के तहत गांव-गांव जाकर हम सभी को जो गरीब परिवार उनको आर्थिक और सहयोग के माध्यम से उनको उस उन्नति के लिए उन्हें प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कहा है कि हम लाडली बहनों के लेकर पैसा बढ़ाएंगे और जो
लाडली लक्ष्मी योजना है उसको भी हम गांव-गांव जाकर उसकी पूरी योजना बनाएंगे और सभी को इसका लाभ मिले। ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उन्होंने कहा है कि हमने जो बात कही उसको पूरा करेंगे और कहा है कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को भी हम इसका लाभ दिया जाएगा। किसान भाइयों यदि फसल बीमा राशि अभी नहीं मिली है तो उनको फसल बीमा की राशि दी जाएगी और मुआवजा राशि और जो बोनस की बात कर रहे हैं तो बोनस पर जो जैसे खरीफ पर बोनस और रबी पर बोनस तो वो जल्द ही स्टार्ट हम गांव-गांव जाकर सर्वे कराएंगे। सर्वे के माध्यम से सभी को कौन किसान रह गए हैं किन किसानों को अभी नहीं मिली है। तो साथियों भी चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें और लाल बटन दबाना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे आप और देख सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहुत बड़ा ऐलान किया है सभी किसान भाइयों के लिए, लाडली बहनों के लिए। तो चैनल पे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।